जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भी आज हम बात करेंगे ईटी की वैक्सीनेशन लगाने के बाद उसका बूस्टर डोज कब लगाना चाहिए, कितने समय बाद लगाना चाहिए, किसको लगा सकते हैं, किसको नहीं लगा सकते और इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए फिर भी करते हैं बात। सबसे पहले तो ईटी जो है ये इंट्रोटॉक्सिमिया एक बीमारी होती है, इसको हम हिंदी में फिड़किया भी कह सकते हैं। बकरियों के अंदर अगर ये आ जाए तो एक दिन के अंदर ही सारी बकरियां मर सकती है। तो बकरियों के लिए बचाव जो है, सुरक्षा ही बचाव है और उसका एक ही इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ईटी का वैक्सीनेशन करा लिया होगा। ईटी का वैक्सीनेशन जो है बरसात से पहले अप्रैल मई के अंदर करा लेना चाहिए और उसका आज हम करेंगे बूस्टर डोज की बात। तो सबसे पहले तो बूस्टर डोज जो है वो 14 से 21 दिन के बीच में लगाना चाहिए। 14 से 21 दिन मैंने क्यों कहा, कुछ बकरियां प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो है 21 दिन के बाद लगाना चाहिए, लेकिन अगर बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल टाइप में है, तो उनका 14 दिन बाद लगाना चाहिए। अगर आपके पास आधी बकरियां प्रेग्नेंट है, आधी नहीं प्रेग्नेंट है, तो आपने क्या करना है, फिर 21 दिन तक इंतजार करना है और 21वें दिन ही इसका बूस्टर डोज लगवाना है। तो अब हम बात करते हैं ये बूस्टर डोज किस किस को लगवा सकते हैं। तो जो ईटी का बूस्टर डोज है, जिन बकरियों को हमने ईटी की वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाया था उन्हीं को ही बूस्टर डोज लगवाना है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा जो है, चाहे बच्चा 3 महीने का हो या फिर बकरी 5 साल की हो या उससे ऊपर की हो, सभी को 2 ml सबका डोज लगाना है और ये जो है सिर्फ चमड़ी के अंदर ही लगाना है। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्टर साहब की सलाह लें, उनको बुला के उनसे लगवा लें, लेकिन अगर नहीं आता तो खुद कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि किसको नहीं लगा सकते। तो जिनका बकरी का हमने पहले फर्स्ट डोज लगवाया था, अभी उसके बाद उस बकरी को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, बीमार हो गई है, किसी कारण उसका और उपचार चल रहा है, तो हम क्या है कि उसको ईटी का बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे। हम पहले इंतजार करेंगे कि वो बकरी सही हो जाए। अगर वो बकरी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो उसके बाद हम इसका बूस्टर डोज उसको देंगे डॉक्टर साहब की सलाह से। अच्छा, एक और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है कि सर हमने ईटी का वैक्सीनेशन करवाया है तो इसके बाद दूसरा वैक्सीनेशन हम कब करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने अगर ईटी का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लगवाया है, उसके 14 दिन बाद आपने बूस्टर डोज लगवाया है, तो 14 दिन बाद जो बूस्टर डोज लगाया है उस तारीख से लेके अगले 1 महीने के दौरान आपने कोई भी वैक्सीनेशन दूसरा नहीं कराना है। अगर आपने 1 महीने से पहले दूसरा वैक्सीनेशन करवा लिया तो ना तो ये वैक्सीनेशन ईटी वाला काम ठीक से करेगा और ना जो आपने दूसरा लगवाया है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए आपने कोई भी वैक्सीनेशन कराओ किसी भी प्रकार का, उनके बीच में 1 महीने का गैप होना बहुत जरूरी है। तो ये विशेष करके ध्यान रखना। एक दो भाइयों के मन में यह भी डाउट रहेगा कि सर क्या प्रेग्नेंट बकरी का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, उसको बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है उसको भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं ईटी का और उसको बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इससे कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपको कोई कमेंट हो, कोई विचार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।